हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे बायो का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th का। ठीक है, वो भी टर्म 2 का। तो चैप्टर का नेम है वाई डू वी फॉल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। वाई डू वी फॉल। आप बीमार हो तो आप देखो आप कैसे बीमार हुए हैं। अगर आप बीमार नहीं हो तो बीमार हो सकते हो, तो देखो क्यों बीमार होते हैं लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ये जो वाई डू वी फॉल के बारे में मैंने कुछ राइट किए। तो देखिए, सबसे पहले समझिए जो सेल है, ठीक है, ये सेल है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ये सब जानते हैं। ये हमने टिश्यू के चैप्टर में पढ़ा था, राइट। हमने टिश्यू के चैप्टर। तो ये सेल है, ये न्यू सेल्स होते हैं, फिर रिपेयर भी करते हैं, फिर ब्लड सेल के साथ मूव भी करते हैं। मतलब जो ब्लड है वो उससे मतलब वो मूव करते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। हमने पढ़ा था कि नहीं? हाँ पढ़ा था। मतलब आप किसी और यूट्यूब वीडियो में आपने पढ़ा ही होगा, राइट। तो फिर उसके बाद अब देखिए ऑर्गन के हम कुछ आपको एग्जांपल देते हैं। तो ऑर्गन के एग्जांपल क्या है कि देखिए हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन और किडनी, इनके वर्क भी क्या है ये बता दो। देखिए हार्ट का क्या वर्क होता है कि वो ब्लड पंपिंग करता है, लंग्स का ब्रीथिंग करता है, ब्रेन का अंडरस्टैंड करता है और किडनी का यूरिन वर्क है। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि फैक्टर डिटरमाइनिंग हेल्थ। ठीक है, तो देखिए टू टाइप्स के होते हैं। पर्सनल होते हैं, कम्युनिटी का। पर्सनल मतलब जो आपसे, और कम्युनिटी जो मतलब सब पे नहीं, मतलब इन्वायरमेंट पे भी निर्भर हो। ठीक है, तो पहले अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप तो बीमार तो होंगे ही। ये जो हम लोग, ये हमारी गलती है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अगर हम बीमार होंगे तो ये हमारी गलती है। गुड हाइजीन भी होना चाहिए, न्यूट्रियस फूड भी होना चाहिए और गुड हैबिट होना चाहिए हमारे लिए। ठीक है, कम्युनिटी में देखते हैं कि गार्बेज जो स्ट्रीट्स में गंदगी रहती है वो तो सबका साफ, सोसाइटी जिस सोसाइटी में रहते हैं उसको भी साफ़ करने की भी है। बट आप अगर साफ़ नहीं करेंगे तो इसके चक्कर में कम्युनिटी मतलब इन्वायरमेंट साफ बीमार होते हो। और फिर इसके बाद ड्रेन, जो फूड का ड्रेन होता है, मतलब जो रोड का जो ड्रेन होता है वो उससे भी। और फिर आप बोलेंगे न्यूट्रियस फूड्स के बारे में। जब आपकी सिटी में गुड जॉब अवेलेबल ही नहीं होगा, जो गवर्नमेंट अवेलेबल नहीं करेगा, तो आपको न्यूट्रियस फूड तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये कम्युनिटी में भी आएगा। और हारमोनी अराउंड अस। हारमोनी अराउंड अस क्या होता है कि जैसे कि अगर आप समाज को ऐसी सोसाइटी में रहें जहाँ पे आप मतलब मारपीट रोज होता है, तो आप बहुत दिन नहीं तो 10-15 दिन नहीं करेंगे, 1-2 महीने बाद भी नहीं करेंगे, 3-4 महीने बाद तो आपको खुद ही आदत हो जाएगी। अब जब उसी सोसाइटी में रहेंगे तो आपको खुद ही आदत हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप अच्छी सोसाइटी में रहेंगे तो आप चेंज से रह जाएंगे। ठीक है, चलिए अब डिफरेंस बिटवीन हम लोग बैड हेल्थ और दिस हेल्थ, ये सब समझते हैं कि एक ही बात है, पर ये गलत बात है, ये अलग अलग है। बैड हेल्थ मतलब जिसको हम लोग अच्छे से फील, मतलब हम लोग नॉट फीलिंग वेल का मतलब अच्छे से फील नहीं करते हैं। और स्ट्रेन जो हमारे फूड पे स्ट्रेन होता है। डिप्रेशन, जो हम बहुत ज़्यादा किसी बात पर सो जाते हैं कि कोई डांट देता है, कुछ हो जाता है ऐसे। और जैसे कि आप सिंगर है, अगर आप गाना गा रहे हैं, आपकी गली भी थोड़ा खराश हो जाती है तो उससे भी होता है। अब देखिए डिसीज मतलब जो मतलब मेन प्रॉब्लम होती है, जैसे कैंसर, एआईडीएस, मलेरिया। ठीक है, अब मतलब मेन चीज़ें चाहिए। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं डिसीज़ के बारे में कुछ अंदर तक। तो सबसे पहले हमारे क्या है कि लुकअप डिसीज़, कॉज ऑफ डिसीज़, टाइप ऑफ डिसीज़, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। सबसे पहले हम लुकअप डिसीज़ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें क्या होता है कि लुकअप डिसीज़ में सिम्टम्स जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि फीवर, हेडेक और लूज मोशन, कफ, विच इंडिकेट जो इंडिकेट होता है पर्सन से। ठीक है, जैसे कि ये तो पता है कि उसे कोई डिसीज़ हो चुका है, पर ये नहीं पता कि कौन सा डिसीज़ हुआ है। ठीक है, आपको तो ये पता चला कोई चीज़ का सिम्टम दिखा रहा है, बट आप ये नहीं बता सकते कौन सी चीज़। तो ये हमें डॉक्टर बताता है, जो डॉक्टर साइन को जाए पूछेंगे कि इनको बुखार कब चढ़ता है, लूज़ मोशन कब होना स्टार्ट कर देता है, कितने टाइम्स हो गए हैं, ये सब वो पूछते हैं डॉक्टर। तब डॉक्टर ब्लड प्रेशर, बीपी, हाई बीपी, ये सब चेक करते हैं। ठीक है, तो तब जाके वो उनको बताता है कि हाँ ये कोई डिसीज़ है। ओके, अब कॉज ऑफ डिसीज में क्या होता है कि एक्सटर्नल कॉज होता है कि इंटरनल कॉज। तो एक्सटर्नल कॉज में क्या होता है कि माइक्रोब्स में बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। अब एक्सटर्नल कॉज होता है क्या? एक्सटर्नल कॉज उसे कहते हैं जो मतलब अब जैसे कि आप मान लेते हैं कि आप कुछ खा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी खा रहे हैं, जैसे गोलगप्पा खा रहे हैं, गोलगप्पा में बैक्टीरिया होगा, आप उसे खा लिए। ठीक है, मान लेते हैं बैक्टीरिया जो हम लोग खाते हैं, कुछ खाते हम लोग जो भी करते हैं बाहर से नहीं करते, जैसे कि सांस लिए, ये सब में। ठीक है, अब देखिए कि इंटरनल कॉज में क्या होता है कि आप एक्सरसाइज करते मतलब लैक ऑफ एक्सरसाइज करें तो आपको हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और फिर अगर आप ज़्यादा खाने लगे आपको ओबेसिटी हो जाएगा। तो आपको फिर इसके बाद जेनेटिक पेरेंट्स मतलब जैसे कि पेरेंट्स को जैसे कोई डिसीज़ है तो आपको भी होता है, फिर आपके बच्चे को भी होगा। और जैसे आप बचपन से ही आप अगर पैदा होते ही आप अंधे हो या डिफनेस हो, और कुछ ऑर्गन आपका फेल हो जैसे कि किडनी का। अब देखिए डिफरेंट लेवल होता है,
डिसीज़ की। जैसे कि सबसे लूज़, अगर सबसे पहले क्या होता है कि लूज़ मोशन किसी चक्कर में होता है, तो वायरस के चक्कर में। अब वायरस कैसे होता है कि डर्टी वाटर से, और डर्टी वाटर मतलब पुअर। अगर आप अमीर हैं तो आप डर्टी वाटर क्यों पीते हैं? आप कोई अच्छा पानी पीते हैं ना, ठीक है। आप चलते हैं कि अपना जेनेटिक डिफरेंस पर। जेनेटिक डिफरेंस में कहते हैं कि जो कपल वन है, आप देखिए कोई बात इसमें देखिए, अब जैसे कि एक चिंटू है, ठीक है। उसने क्या किया, गंदा पानी पिया, उसको तुरंत लूज मोशन स्टार्ट, उसके दवाइस किया। उसी के गली में 2-4 बच्चे और, उन्होंने भी गंदा पानी पिया, उन्हें कुछ नहीं हुआ, चिंटू को क्यों हुआ? क्योंकि देखिए आप बताते हैं उससे क्यों हुआ, जेनेटिक डिफरेंस है। जैसे कपल वन का क्या है कि जो चाइल्ड ए है और कपल वन का चाइल्ड बी है, ठीक है। तो उससे क्या है कि सब उनके बीच में डिफरेंस होगा, हाइट, कलर, वर्क ऑफ टॉकिंग। और कपल ए में क्या है कि वायरस वो वायरस संभाल सकता है, बहुत हाई वायरस मिलेगा, एंड इसमें वायरस नहीं संभाल सकता। और फिर कंट्रीब्यूटिव कॉज में क्या होता है कि ये जो कॉज होता है, जो डिसीज़ को बाय इटसेल्फ, जो कंट्रीब्यूटिव कॉज जो खुद से होता है, डिसीज़ खुद से भी होना चाहिए, उसे कहते हैं कंट्रीब्यूटिव कॉज। सो नाउ कंप्लीट।